अमेज़न से पूरे 1 लाख का फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। हो सकता है कि आपके साथ भी हो जाए कभी ना कभी। क्योंकि दोस्तों ये मैं आपको लाइव प्रूफ़ के साथ दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा कि मेरे साथ कैसे हुआ है फ्रॉड। और ये दोस्तों पूरे इंडिया में लाखों करोड़ लोग के साथ ये डेली हो रहा है ऐसा फ्रॉड। देखिए ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट जितने भी हैं, इन सारे में दोस्तों डेली एक ना एक बंदे का कुछ ना कुछ ज़रूर नुकसान हो रहा है। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और आपने पैसा पहले दे दिया है, तो दोस्तों हो सकता है कि आपके साथ भी ये फ्रॉड हो जाए। देखिए 10, 20, 50 या फिर 1000, 2000 का प्रोडक्ट होता है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। चलो भाई 1000, 2000 का प्रोडक्ट गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट है मेरा। हो सकता है कि आप कल 50,000 का प्रोडक्ट मँगाओ, चाहे 20,000 का प्रोडक्ट मँगाओ, चाहे 30,000 का। जितने बड़े-बड़े प्रोडक्ट होते हैं ना, जितने बड़े-बड़े अमाउंट के, उनके साथ ये दिक्कत होता है। 500, 600 के साथ ये दिक्कत नहीं होता है, महँगे-महँगे प्रोडक्ट के साथ ये काफ़ी लोग के साथ दिक्कत हो रहा है, ठीक है? वो भी मैं दोस्तों पहले अमेज़न को बिल्कुल सिक्योर समझता था कि हाँ भाई अमेज़न से हम शॉपिंग करते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम पैसा पहले दे देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या है कि ये जो मेरे साथ हुआ है, पहली बार हुआ है, मैंने काफ़ी ज़्यादा सामान मँगाया है, लेकिन दोस्तों ये चीज़ पहली बार मेरे साथ हुआ है। मेरे पास तो हर चीज़ का प्रूफ़ है, ये देख सकते हैं। 1 लाख का मैंने यहाँ पे अमेज़न से लैपटॉप मँगाया था। देख सकते हैं आपके सामने है ये। ये दोस्तों थोड़ी-सी कहानी है मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है। देखते हैं 90,000 रुपए का जो कि इंटरेस्टेड मैंने इसको फाइनेंस करवाया था। वो मतलब अमेज़न का पे लेटर है उससे फाइनेंस करवाया था। उससे मेरा टोटल पैसा कट गया है। लगभग एक ये जो नेक्स्ट महीने अप्रैल के बाद जो महीने आएँगे मतलब 3 ईएमआई मेरा चला जाएगा, 2 ईएमआई तो मेरा कट गया है, 3 ईएमआई चला जाएगा। अगर मैं ईएमआई को मतलब किस्त नहीं भरता हूँ, तो क्रेडिट कार्ड मेरा मतलब उसमें हमें कॉल आने लगेगा एजेंट का, तो इसीलिए हम भर रहे हैं, ठीक है? नहीं तो हम इसको भरते भी नहीं हैं, ठीक है? लेकिन मैं इसके पीछे लगा हूँ काफ़ी ज़्यादा बता दूँ कि इसको मैं काफ़ी ज़्यादा मेल कर चुका हूँ कस्टमर सपोर्ट से लेके और कस्टमर क सपोर्ट का क्या रिस्पॉन्स मिलता है, ये देखिए कि इनके पास मैं कॉल करता हूँ चाहे मेल करता हूँ तो सीधा-सीधे कहते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट भेजा है, वो दोस्तों आपने गलत प्रोडक्ट भेजा है, ना ही मैं आपको पैसे दूँगा। अब मैंने कहा चलो भाई ऐसा है कि अगर आपको लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद मैंने एक बात मैंने सोची कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको गलत प्रोडक्ट भेजा है, तो वही प्रोडक्ट जो मैंने भेजा है, जो बंदे के साथ भेजा है मैंने, जो बंदा मेरा पिकअप करने आया था, उसी के साथ मेरा वो प्रोडक्ट भेज दो। तो कह रहे हैं कि मैं ना ही आपको मैं कोई प्रोडक्ट दूँगा ना ही कोई आपको पैसे मिलेंगे। तो मैंने कहा इसके लिए कहाँ कंप्लेन करने जाऊँ? तो बोल रहे हैं कि ये मतलब नहीं है, आप कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरी तरफ से एक भी रुपया आपको नहीं मिलेगा, सीधा-सीधी कह रहे हैं। मैंने आरबीआई से लेके नेशनल हेल्पलाइन जो होता है, सारे जगह मैं कर चुका हूँ, ठीक है? लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब मेरा आखिरी जो मेरा उम्मीद बचा हुआ है, यहाँ पे मैं अब इसको कंप्लेन मतलब सीधे मैं केस करने के लिए, बस लास्ट ऑप्शन मेरा बचा हुआ है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जो मैं कर चुका हूँ अभी तक देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट है मेरा जो प्रोडक्ट बता दूँ कि ये मेरा प्रोडक्ट जो है, ये मैं 6 फरवरी को मतलब 5 फरवरी को मैंने ऑर्डर किया था प्रोडक्ट, 6 फरवरी को मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गया था, इंस्टेंट डिलीवरी हो गया था, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ प्रोडक्ट में इसमें जो ये जो लैपटॉप है इसमें बहुत दिक्कत आने लगी, इतना हीटिंग करने लगा बहुत ज़्यादा जो कि 8 जीबी रैम होता है 8 जीबी रैम होता है, ठीक है? लेकिन 8 जीबी रैम के काबिल नहीं था ये, तो इसीलिए मैंने इसको बोला कि मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, कस्टमर केयर ने कॉल उठाया, उसने उन उनसे मैंने आप कहा कि मैं इसे यूज़ किया हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, आप किसी को भेज दो, हो सकता है मुझे चलाने ना आ रहा हो। मैंने ये भी कहा उनसे, तो उन्होंने कहा टेक्निकल टीम भेज देता हूँ, नहीं तो आप मतलब मैंने कहा कि रिफंड नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि रिफंड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसमें टेक्निकल टीम का आ रहा है। तो उन्होंने कहा टेक्निकल टीम भेजता हूँ। तो आप सोचो कि 6 तारीख से लेके 19 तारीख तक उन्होंने कहा कि 19 तारीख तक एक डेट हो रहा है, 19 तारीख को 6 सोचो 6 तारीख से लेके 19 तारीख तक वो कह रहे हैं 19 तारीख को 19 फरवरी को आपके पास टेक्निकल टीम आएँगे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इतना दिन वेट करूँगा तो मेरा प्रोडक्ट रिफंड हो पाएगा बाद में कि नहीं? उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं होता तो हम करवा सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, इतना दिन वेट किया मैंने। 19 तारीख के बाद फिर मैं कॉल करता हूँ, सीधे मैं 23 फरवरी को कॉल करता हूँ। 23 फरवरी को कॉल करने के बाद वो मेरे पास कोई नहीं आता, तो मैं कॉल करता हूँ कस्टमर केयर को। कस्टमर को कहते हैं कि मेरे जो टेक्निकल टीम है, वो आपके पास आई थी, वो आपके पास आई थी और उन्होंने सही किया प्रोडक्ट और सही हो चुका, वापस आ गए। ऐसा उन्होंने टेक्निकल टीम ने कहा। मैंने कहा कि मेरे घर पे कोई नहीं आया था, मेरे एड्रेस पे कोई नहीं आया था, ठीक है?
तो उसने कहा कि इस पे इन्होंने लिख रखा है कि मैंने यहाँ पे भेज दिया है और सही कर रखा है, सही हो गया, यानी वो विजिट कर लिए मेरे घर पे अपने आप ही। तो मैंने कहा कि मेरे पास कोई नहीं आया, तो उन्होंने कस्टमर केयर ने कहा कि मैं इनके खिलाफ़ कंप्लेन करता हूँ। तो मैंने कहा, तो फिर वही कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है, आप इसे रिफ़ंड कर दो, ठीक है। तो मैंने कहा ये रिफ़ंड हो जाएगा इतने दिन के बाद? तो उन्होंने कहा हाँ, हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कि ये जो डब्बा, ये जो लैपटॉप है, लैपटॉप मेरे से गलती है क्या हुई, जैसे कि ये लैपटॉप है, लैपटॉप का जो बॉक्स होता है, बॉक्स मैंने जब वो आया था मैंने रिव्यू किया था। जब मेरे घर पे आया था, डिलीवर्ड हुआ, तो मैंने रिव्यू किया था, सब चीज़ दिखाया था, उस वीडियो में है मेरे पास। अब इसमें क्या है कि जब मैंने उनसे कहा कि इसका जो बॉक्स है इतने दिन मेरे घर पे नहीं था, मैं इसको फेंक दिया हूँ। मुझे क्या लगा कि भाई इसको वापस करना पड़ेगा, मुझे तो नहीं लगा वापस करना पड़ेगा। कोई टेक्निकल टीम आएगा, सही कर देगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप इसे ऐसी मतलब बैग में दे देना या फिर कोई डब्बे में दे देना, ठीक है, जिसमें कोई कैरी करके ले जाए, जो पिकअप वाला बंदा है उसको दिक्कत ना हो कैरी करने में। तो मैंने कहा ठीक है, नियर बाय स्टोर जाता हूँ लेनोवो का, और वहाँ से मैं एक बॉक्स लेके आता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बॉक्स आप लेके आओ, सही है, उसके स्टिकर हटा देना। मैंने कहा ठीक है, स्टिकर हटा दूंगा। तो स्टिकर मैंने हटा दिया सारा। स्टिकर हटाने के बाद इनको बिल्कुल सही तरीके से मैं वही प्रोडक्ट में देता हूँ, और मेरे पास प्रूफ भी है उसका। मैंने कहाँ भेजा था, प्रूफ मैंने भेजा है। जब जो पिकअप वाला बंदे आते हैं उनको मैं सेम बिल्कुल सही तरीके से एक एक चीज़ में दिखाता हूँ कि देखिए जो मेरे पास आया था वहीं पर प्रोडक्ट दे रहा हूँ। और उन्होंने बिल्कुल कंफर्म भी किया कि हाँ यही प्रोडक्ट है, और उनसे बोल दिया कि ये सिर्फ डब्बा नहीं है। तब इसमें क्या हुआ कि 26 तारीख को बंदे आते हैं पिकअप करने के लिए, पिकअप करके ले आता है, यहाँ पे हो गया पिकअप सक्सेसफुली। अब पिकअप करने के बाद दोस्तों ऐसा ए टू जेड ऑनलाइन, मतलब इस मामले में पूरा ऑल इंडिया ये फ्रॉड हो रहा है। अब देखिए फ्रॉड कहाँ हो रहा है, आपको फ्रॉड बता दूँ कहाँ हो रहा है। ये फ्रॉड जो हो रहा है, जो पिकअप करने आते हैं बंदे, पिकअप किया, पिकअप करने के बाद दोस्तों यहीं से प्रोडक्ट इनके पास रिसीव नहीं होते, ये सीधे कहते रहेंगे प्रोडक्ट यहाँ पे मिला नहीं है, प्रोडक्ट लॉस्ट हो चुका है, इनकी तरफ से कहीं हो चुका है गुम, ठीक है। फिर मैं कस्टमर को कॉल करता हूँ, 26 तारीख को शाम को कॉल करता हूँ कि मेरे पास बंदा पिकअप कर लिया। उन्होंने कहा कि हाँ पिकअप हो चुका है। अब ये जो पैसे हैं, जो रिफंड मिलेंगे, जो पैसे आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे 5 तारीख के बाद। मतलब फिर इतना दिन क्यों लगेगा? अब देखिए सोचिए, इतना गैप दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सीधी बात कि ये जो प्रोडक्ट है 5 तारीख को आपको रिफंड का टाइमिंग मिल जाएगा कि कितने तारीख को मिलेगा, क्योंकि इनके वायर हाउस में जो प्रोडक्ट है 5 तारीख को, सोचो 26 तारीख से सीधे 5 तारीख इनके पास प्रोडक्ट पहुंचेगा, ठीक है। तो ये जो घपला हो रहा बता रहा हूँ कब हुआ है, तो सीधे मैं 5 तारीख को कॉल करता हूँ। 5 तारीख सीधे कॉल करता हूँ तो कस्टमर के कहते हैं कि आपको रिफंड अभी तक नहीं मिला। बोला नहीं, मेरे को रिफंड नहीं मिला अभी तक। तो वो क्या करते हैं कि 5 दिन का इंक्वायरी लगाते हैं। 5 दिन का इंक्वायरी उन्होंने लगाया। ठीक है भाई, इंक्वायरी लगाओ, पता करो कहाँ गया। तो उन्होंने कहा कि आप वेट करो, 10 तारीख तक वेट करो। 5 से फिर 10 तारीख हो गया इनका कि 10 तारीख तक वेट करो, उसके बाद आपको हम बता देंगे कब आपको रिफंड मिलेगा। हमने ठीक है कोई बात नहीं, 5 तारीख, 5 दिन और मतलब वेट कर ले रहे हैं 10 तारीख तक। मैं सीधे कॉल करता हूँ इनके पास, मॉर्निंग में ही कॉल करता हूँ। मॉर्निंग में जैसे ही कॉल करता हूँ मेरा दिमाग पागल हो गया। कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आपने भेजा है वो गलत भेजा है, वो गलत प्रोडक्ट भेजा है। तो मैंने कहा कि मेरे पास 100% क्या लाखों परसेंट मेरे पास प्रूफ है। एक ही चीज़ में जो जो प्रोडक्ट में आपने भेजा था उस प्रोडक्ट का मैंने रिव्यू किया है। उसके बाद जो पिकअप वाले बंदे आए थे, मैंने वीडियो बनाया है पूरा अच्छे तरीके से, और वीडियो में पूरा ए टू जेड मैंने दिखाया है कि जो प्रोडक्ट मेरे पास आया था वही प्रोडक्ट दे रहा हूँ। बस सिर्फ बॉक्स जो है, उसका बॉक्स जो गत्ता होता है, गत्ता जिसमें हमारा कैरी करके आता है ताकि टूटे फूटे लैपटॉप नहीं, बस वही चीज़ अलग है, उसका स्टिकर इसमें मैंने हटा दिया है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है गलत आया है। तो मैंने बोला गलत अगर आपको लग रहा है, मैंने सोचा भाई डब्बे की वजह से ये कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने बोला जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट भेज दो मेरे पास आप, ठीक है। कह रहे हैं कि ना ही हम आपको कोई प्रोडक्ट देंगे और ना ही आपको पैसा रिफंड देंगे। सीधी बात, ठीक है, बिल्कुल सीधी बात कह रहे हैं कि ना ही आपको पैसा देंगे ना ही कोई प्रोडक्ट देंगे। ऐसा बिल्कुल एक होता है कि जिससे मैं बात करूं, कंप्यूटर का सिस्टम नहीं होता कि हाँ भाई मेरे टीम ने इंक्वायरी किया है, मतलब भाई मेरे पास तो कोई इंक्वायरी करने के लिए आया है, ये आपस में ही इंक्वायरी कर ले रहे हैं। और ऐसा दोस्तों मेरे साथ नहीं हो रहा है, ऐसा दोस्तों लाखों करोड़ इंडियन जो है हमारे देश में है उनके साथ में ये हो रहा है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करना कि अगर आपके नज़र में किसी किसी का हुआ तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों उसके बाद से मैं इतना मेल किए जा रहा हूँ, उसके बाद कह रहे हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं, सीधा कह रहे हैं कि ये आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मैंने 50-60 पे मेल किया। मैंने आरबीआई से लेके, एक होता है ना भाई, मैं राष्ट्रपति को मेल किया हूँ, विश्वास नहीं करोगे। मैंने ऐसी जगह मेल किया, आरबीआई से लेके जितने भी कंज्यूमर कोर्ट है हर किसी को मेल किया है। अब रही कंज्यूमर कोर्ट की बात, कंज्यूमर कोर्ट में जा रहा हूँ दोस्तों, कंज्यूमर कोर्ट में हर चीज़ फ्री नहीं होता, ठीक है।
हर चीज़ फ्री नहीं होता, उसके लिए भी पैसा लगता है। लोगों को लगता है भाई हर चीज़ फ्री होता है, एफिडेविट बनाओ, ये करो, वो करो, उसके बाद उसमें भी बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है, बस कहने का है भाई कंज़्यूमर कोर्ट में ये चीज़ होता है भाई, जब किसी का बीतता है ना, तो मालूम चलता है भाई क्या अब मेरे साथ हो रहा है, मैं जा रहा हूँ हर जगह, तो मुझे मालूम चल रहा है क्या नहीं। कंज़्यूमर कोर्ट में जाओ, वहाँ पे पैसा लगेगा हर जगह, कंज़्यूमर कोर्ट तो पैसा नहीं, लेकिन जो फॉर्म फिल करेंगे मतलब एफआईआर करेंगे, तो वहाँ पे वकील चाहिए, ये चाहिए, इस तरह तो नहीं होगा ना। अब लोग नहीं भी होगा तो एफिडेविट बनाओ, एफिडेविट बनाने में 3-4 हज़ार, बहुत सारे पैसे। अब उसमें भी दोस्तों क्या है कि 1-1.5 साल आपको लटक जाओ, इसी में टाइम लग जाएगा, मालूम चले आपने पूरा किस्त पे कर दिया। तो दोस्तों मेरा एक ही है, मैंने वकील से बात की है। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। उन्होंने कहा कि बस यहाँ पे हम सीधे एफआईआर करते हैं अब इसके खिलाफ। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेल कर रखा है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का जो है मैंने माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा प्राइवेसी पॉलिसी दिखा नहीं सकता, बाकी मैं जैसा ही होगा मैं आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। इसमें दोस्तों अभी तक हो चुका, आप सोचिए कि आज हो रहा है 21 अप्रैल, और ये 5 तारीख को मैंने प्रोडक्ट बाय किया था, 26 को रिटर्न किया। सीधे मना कर दे रहे हैं। मैंने कहा जो प्रोडक्ट आपको मैंने भेजा है, अगर आपको लगता है कि जो प्रोडक्ट मैंने गलत भेज दिया है, मैंने सोचा भाई चलो डब्बा के वजह से कह रहे हैं, मैंने बोला जो प्रोडक्ट है वो भेजा है आपने गलत लग रहा है, तो जो बंदा ले गया है मेरे से पिकअप वाला, उसके साथ भेज दीजिए, मैं अपना वेरीफाई कर लूँगा, चाहे मेरे वही प्रोडक्ट जो मैंने भेजा है वहीं से भेज दीजिए। तो कह रहे हैं, सीधी बात कह रहे हैं, नहीं मैं आपको प्रोडक्ट भी नहीं दूंगा और नहीं आपको पैसे भी दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। ठीक है, मैंने कहा कहाँ कंप्लेन करूँ, बोले इसके खिलाफ कंप्लेन कहीं नहीं हो पाएगा, सीधे मना करते रहे। पहले मैं कॉल करता हूँ कस्टमर को, कस्टमर का पता नहीं कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं कॉल। ठीक है, ये दोस्तों सारा हो रहा है अमेज़न की तरफ से। अमेज़न को मैं यही कहना चाहता हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि सोच समझ के कहीं से भी ऑनलाइन आप शॉपिंग कीजिए। बड़ा अमाउंट अगर आप पे कर रहे हैं तो बिल्कुल सोच समझ के कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो फ्रॉड हो रहा है ना, यहाँ पे हो रहा है। जो पिकअप करने के बाद जो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका गायब हो जाता है ना, हो सकता है कि आपने दिया, ठीक है, लोग समझते हैं कि भाई 1 लाख का प्रोडक्ट, भाई ये तो पैसा हमारा निकल के रहेगा, कैसे भी करके निकाल के ही रहूँगा। इसका भले ही आपका इसका कम से कम जितना नुकसान हो रहा है मेरा, हर चीज़ में मेल पे लिख रखा हूँ, और जितना मैंने मेल किया मेरे पास सारा रिस्पॉन्स पड़ा, उनकी तरफ से जो ही मेल आ रहा है। एक उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, कुछ दिन पहले अभी एक पूनम नाम की मतलब एक कस्टमर है, उन्होंने कहा कि आपको उन्होंने कहा कि मैं आपका जो ये केस है मैं देख रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, विश्वास हो चुका। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये भी कन्फ्यूज़ कह रहे हैं कि आपका कुछ मैच नहीं हो रहा है, ये ना, बोले मैच क्या नहीं हो रहा है, मेरे पास प्रूफ़ है, मेरे पास, मैं उनको वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ, मेल पे वीडियो भेज रहा हूँ कि पिकअप वाला बंदा जितने टाइम को आईफ़ोन से मैंने रिकॉर्डिंग किया था, बिल्कुल सेम टाइमिंग पे, सेम सेकंड पे जब बंदा ले गया था, तब मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है। फिर भी कोई प्रूफ़ नहीं है उनका। कह रहे हैं कि मैं इस प्रूफ़ को नहीं मानता, पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं कह रहे हैं, सीधी बात। अब देखिए कि इनका कम से कम दादागिरी है ना एक तरह से, अमेज़न के मतलब एक तरह से कस्टमर का दादागिरी है ना, तभी तो ये जो बीच में पिकअप करने वाले आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट हो सकता है गायब कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, तो किसका मन भर रहा है बताइए? जब ये कस्टमर केयर ही बोल रहे हैं सीधे-सीधे, जो कस्टमर एक तरह से हम उन पे शॉपिंग करते हैं, हो सकता है एक दिन एक तरह से कहते हैं ना भाई कि अपने देश में कुछ भी एक तरह से बिल्कुल सही नहीं है चीज़। अगर सही होता तो ये दिक्कत कभी आती नहीं। ठीक है, सब पैसे का खेल है, हो सकता है कहीं पैसे दे दिया हो, कोई दिक्कत। अब मैं कस्टमर को कॉल करूँगा, फिर वही बात, भाई हर चीज़ पैसे पे हो चुका है। 1 लाख का पैसा, भाई 1 लाख का है, मैं इसका किस्त पे कर रहा हूँ, मैं पे कर रहा हूँ। लोगों ने यहाँ पे बस चुटकी में गायब कर दिया, पता नहीं कैसे पैसे खा लेते हैं, समझ में नहीं आता ये। ठीक है, और ध्यान रखिए इसके लिए कई सारे जो बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत लोग, मैंने काफ़ी लोगों को देखा, भाई पहले ही पैसा माँग रहे हैं कि भाई पैसा दो, और गारंटी भी नहीं दे रहे हैं, कि भाई गारंटी भी नहीं दे रहे हैं। मैं किसी वकील के बजाओ चाहे कहीं भी कि भाई ये पैसा हमें मिल जाएगा, तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि इसको हम पहले कंप्लेन करेंगे। तो मैंने कहा भाई एक फ़िक्स अमाउंट बता दो, हमारा इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा हमारा निकल पाएगा कि नहीं? नहीं, हम फ़िक्स एक बार दे, भाई उस पे भी पता नहीं कितना लंबा टाइम हो जाएगा, समझ में नहीं आता। तो इसीलिए कहता हूँ कि भैया सोच समझ के एक बार आप शॉपिंग कीजिएगा अमेज़न से, नहीं तो आप बहुत अब बुरी तरह से फँस जाओगे। मेरा कहना में यही है कि आपके सामने है, देख सकते हैं, कोई ये नहीं है, बिल्कुल आपके सामने है। पिकअप हुआ है, रिसीव, अब रिफ़ंड कुछ नहीं मिला है। 26 तारीख है, आज 21 अप्रैल है, पता नहीं कब तक ये मेरा टाइम, लेकिन पैसा तो निकाल कर रहूँगा कैसे-कैसे। ₹1 किसी को नहीं देने वाला हूँ, पैसा निकाल कर रहूँगा, और जितना मेरा नुकसान हो रहा है वो सब निकालूँगा, अपने दिमाग से निकाल लूँगा मैं। ठीक है, देखते हैं भगवान कैसा निकालते हैं, लेकिन पैसा निकाल के रहेंगे हम। जितना मेल कर रहा हूँ, सारा मेरे पास मेल प्रूफ़ है, सब है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, सोच समझ के, एक लैपटॉप की बात है, 1 लाख की, हो सकता है 1000-2000 कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 1 लाख रुपए की बात है, जो कि मैं किस्त पे कर रहा हूँ।
हर महीना मुझे 8485 रुपये मुझे पे करना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इसलिए सोच समझ के अमेज़न चाहे किसी पे भी आजकल बहुत ज़्यादा लूटने चक्कर में पड़े हैं। अगर आपका ₹1 दिख रहा है तो वो ₹1 आपको नो चलेंगे सब, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए दोस्तों सोच समझ के शॉपिंग कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको कुछ जानकारी मिली होगी वीडियो से, और इसको थोड़ा शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को मालूम चल सके। जैसे इसमें कुछ अपडेट आता है आपको ज़रूर यहाँ पे एक वीडियो बनाऊँगा, और मुझे कहना है कि हाँ, इस पे अपडेट देता रहूँगा, नहीं देता रहूँ। जय हिंद।